नमस्कार दोस्तों, चलिए आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। आपकी सिचुएशन क्या होती है जब आप एक कॉमर्स लेते हैं या बायोलॉजी लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। उसके बाद 12th के बाद आपको क्या करना है। मान लीजिए आपने साइंस का ऑप्शन चूज भी करा। आज के हम टॉपिक रहेगा साइंस के बाद क्या क्या ऑप्शन है, नीट नहीं हो पाया क्लियर, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 12th के बाद ही हम नीट की एग्जाम देते हैं। और नीट से हमें क्या मिलता है, नीट से हमें कई करियर ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक एमबीबीएस और बीबीएससी और बीएचएमएस और आयुर्वेद और एक्सेट्रा, न्यूरोपैथी और एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने नीट से मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए हमें नीट से जो है नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए और एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो उसके एमबीबीएस को छोड़कर हम बाकी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, बाकी करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं 12th के बाद अगर आपने जो है एमबीबीएस क्वालिफाई नहीं किया, अगर आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है तो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन होती है दोस्तों। आपके साथ ही नहीं, हर स्टूडेंट के साथ ये जो है लाइफ में एक ना एक बार जो है फेस करना होता है। तो 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात करें कि आपका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी पर आपका था, मान लीजिए कि नीट क्लियर करना था, एमबीबीएस परस्यू करना था, ठीक है, वो मेजोरिटी में आपको सबका वो तो जो है सबका इंटरेस्ट होता है। लेकिन आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है उसके बाद आपको ये सोचना। आपको मान लीजिए मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, उसके बाद आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए किसी को किसी जो है किसी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी फील्ड में कम इंटरेस्ट होता है, किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट होता है, किसी को वेटनरी साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी को आयुर्वेद डॉक्टर में भी इंटरेस्ट होता है, किसी को होम्योपैथिक में इंटरेस्ट होता है, किसी को डेंटल साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी को एनिमल न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट होता है, किसी को न्यूट्रिशन जो है हेल्दी न्यूट्रिशन से जो है बीएससी करने में इंटरेस्ट होता है। काफ़ी वेरियस गाइडलाइंस है, तो उसके बारे में आपको सोचना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल्स, आपकी पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है। मान लीजिए आपकी कैपेबिलिटीज नहीं थी, आपके मान लीजिए एक ऑप्शन देता हूँ आपको कि आपने दो ऑप्शंस, आपके पास एक ऑप्शन से सामने मान लीजिए आपको मिला है फिशरीज साइंस। एक फिशरीज साइंस एक करियर गाइडलाइंस होती है, करियर ऑप्शंस होता है फिशरीज में, जिसमें आपकी जो है बैचलर होता है फिशरीज साइंस में, जिसमें आपको मछलियों के बारे में ही पढ़ना होता है। और आपने कभी मछली खाते नहीं है, आप टोटली वेजिटेरियन है और आप फिर ये सोचें कि यार मछली में जाना नहीं, तो उससे अच्छा है कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करें। आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है, वहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है फिश के साथ नहीं रह सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप फिशरीज साइंस कर सकेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, अपनी पॉसिबिलिटीज देखें, अपना जो है नेचर देखें, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखें, कहाँ पर आप सूट करते हैं वो देखें। तो अब आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम। तो मेजोरिटी में हम डिस्कस करेंगे जो है साइंस के बारे में, पीसीएमबी के बारे में। तो कई ठीक है, एक चार्ट ही देख लेते हैं अपन ये वाला। तो पीसीएमबी में आपके कई ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो एक तो बीएएमएस होता है, बीएमएस के बाद आपका एमडी हो जाता है, बीएचएमएस होता है, बीवीएससी होता है। पहला ये है जो है आपका पीसीबी के बारे में डिस्कस कर, ठीक है। आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथिक हो गया, वेटनरी साइंस हो गया, डेंटल साइंस हो गया, एमबीबीएस कर सकते हैं आप। एमबीबीएस नहीं मिला तो फिर तो आप डिस्कस हम दूसरा ही कर रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं आप, नर्सिंग भी कर सकते हैं। आपने नर्सिंग के बारे में काफ़ी हल्का हल्का सोच रखा है, क्योंकि अगर आप नर्सिंग से एम्स जैसे बड़े कॉलेज से नर्सिंग करते हैं ना आप, तो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन आपको मिल सकता है। डिप्लोमा कर सकते हैं नर्सिंग में, ठीक है, बीएमएलटी, डीएमएलटी, ठीक है, ये लैब टेक्नीशियंस वगैरह के कोर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। होम साइंस कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस से भी कर सकते हैं। और पीएससी आप कर सकते हैं बॉटनी से, माइक्रो से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से, जहाँ से करना चाहे। उसके बाद आप अपना जो है पीएचडी या जो पीजी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात कर लें कंप्यूटर आईटी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भी कोई डिस्कस करना नहीं है हमें बात करना है मेडिकल का। मेडिकल के बाद क्या क्या ऑप्शन है, तो नीट यूजी होता है सारे एंट्रेंस वगैरह के लिए। और एमबीबीएस नहीं मिला, इफ़ नॉट एमबीबीएस यहाँ लिख रखा है, इफ़ नॉट एमबीबीएस, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी में जा सकते हैं। आपका जो है बी फार्मा, डी फार्मा जो भी करना है वो कर सकते हैं। आयुर्वेदा, वेटनरी साइंस और होम्योपैथिक में कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम डिस्कस कर लेते हैं और को क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंस के बारे में बात करते हैं। तो पीसीबी का आप इधर देखिएगा, पीसीबी इधर इस साइड देखिएगा पीसीबी। तो पीसीबी में आपका सबसे प्रायोरिटी पर दे रखा है एमबीबीएस। अगर मान लीजिए एमबीबीएस नहीं मिला तो बाकी ऑप्शंस आपके लिए ही हैं। बीएएमएस यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, डेंटल साइंस, वेटनरी साइंस, नेचुरोपैथी भी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये कोर्स काफ़ी स्टूडेंट नेगलेक्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स जो है साइंस स्ट्रीम में पाया जाता है, आपने सोचा ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या ऑप्शन है देखिए,
डेयरी टेक्नोलॉजी से आप बीएससी कर सकते हैं। आप ये खुद सोचिए कि आप जो है डेली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, तो इनको जो है रनिंग करने के लिए एक अच्छे डेयरी टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत होती है। डेयरी में कई ऑप्शन है, कई बड़ी बड़ी डेयरीज हैं, दूधला डेयरीज हैं, मदर डेयरीज हैं, कई बड़ी बड़ी डेयरीज हैं, वो कई पर्सनस को हायर करती हैं, एजुकेटेड पर्सनस को। और एजुकेटेड वो भी नहीं कि मान लीजिए आपने दूसरा कोई बीएससी नर्सिंग कर लिया और आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। उसके लिए आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में आपका बीएससी वगैरह है, डिप्लोमा वगैरह है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। फ्यूचर में आप खुद देख सकते हैं कि मिल्क कंजम्पशन कितना इंक्रीज होता जा रहा है और मिल्क का प्रोडक्शन कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसमें आपका जो है पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोप ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद बात करें बीएससी होम साइंस का है, फार्मेसी आप कर सकते हैं। फार्मेसी काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं और अपना खुद का जो है फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आपका खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। ठीक है। जनरल नर्सिंग है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज भी काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, उसमें डायलिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें जो है पीसीएमबी में, अगर आपका जो है दोनों था, बायोलॉजी भी था, मैथ्स भी था, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, डिस्कस करें हम। एमबीबीएस हो गया। डेंटल साइंस की बात करें तो डेंटल साइंस आप कर सकते हैं, वेटनरी साइंस कर सकते हैं, फार्मेसी हमने डिस्कस कर लिया। डिग्री कोर्सेज की बात कर लेते हैं हम कि क्या क्या डिग्री कर सकते हैं आप। ठीक है। तो देखिए, अपना जो भी डिग्री है आप क्या क्या कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो मैथमेटिक्स तो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, बॉटनी, कंप्यूटर्स, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी से भी आप बीएससी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये जो आपने बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तो आपने सुने सुने लगते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नई चीज़ क्या है, फूड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने अभी बताया, जियोलॉजी है, होम साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी आपने सुना ही है, पॉलीमर साइंस आपने कम सुना होगा। फिर आपका बात करें न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन दोस्तों ना, न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन है। और डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में आप खुद सोचिए कि कितने जो है डिवास्टेड न्यूट्रिशन हम लेते हैं, काफ़ी कम न्यूट्रिशन हम लेते हैं, काफ़ी बेकार सा खाना हम खाते हैं। तो आने वाले टाइम में न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आज हम गंदा खाना खा रहे हैं, आज हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, अनबैलेंस डाइट लेने के कारण हम बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में न्यूट्रिशंस काम में आते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट ही बताते हैं कि आपको दिन में क्या क्या खाना है, कौन कौन सा। अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन की डाइट बराबर तैयार करके देते हैं, नॉन वेज है तो नॉन वेज की डाइट तैयार करके देते हैं। तो ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट की रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप न्यूट्रिशन से भी अपना जो है डिग्री कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने को है। फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेट में चाहे आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में हर एक बंदा चाहेगा कि मेरा जो है शेड्यूल्ड हो, डाइट प्लान शेड्यूल्ड हो, कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कर सकते हैं आप, कहीं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लैंड्स हैं और लैंड नहीं भी हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एग्रीकल्चर करते हैं और काफ़ी जो है अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी आप जा सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है टाइम दे सकते हैं, तो आपको एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो है कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग। फिर बात करें फिशरीज़ फार्मिंग भी होती है। काफ़ी जो है एनिमल हस्बेंड्री में काफ़ी चीज़ें आ सकती है। उसमें इंपॉर्टेंट होता है कैटल फार्मिंग, यानी कि जो है आपका डेयरी फार्मिंग, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। वेटनरी साइंस तो एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, इसमें डॉक्टर बनते हैं आप, वेटनरी डॉक्टर बनते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट करते हैं आप। उसमें सारे एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स में आपका कैटल, बफेलो वगैरह होता है, शीप गोट्स होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। नॉन रूमिनेंट्स की बात करें तो डॉग्स हैं, डॉग्स जितने पेट एनिमल्स हैं, कुछ डॉग्स हैं, हॉर्स हैं, ये सारे जो है आप ट्रीटमेंट करते हैं। वेटनरी साइंस में जाने के बाद पोल्ट्री में भी ट्रीटमेंट आपका करते हैं। ठीक है। पोल्ट्री ट्रीटमेंट भी आप करते हैं, यानी कि बर्ड्स का ट्रीटमेंट भी आप करते हैं, मुर्गियों का ट्रीटमेंट और काफ़ी चीज़ें। डेयरी एंड पोल्ट्री कोर्सेज, डेयरी में मैंने बताया डेयरी टेक्नोलॉजीज वगैरह कर सकते हैं, और पोल्ट्री कोर्सेज में भी आप जा सकते हैं। पोल्ट्री के भी कोर्सेज होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्कोप है पोल्ट्री का साउथ इंडियन में, क्योंकि साउथ इंडियन में कंजम्पशन ज़्यादा है पोल्ट्री का, और वहाँ पर स्कोप भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं। ठीक है। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ आपका जो है पोल्ट्री साइंस काम आता है, और पोल्ट्री में काफ़ी लंबा स्कोप है। ज़्यादातर वेटनरी स्टूडेंट्स जो वेटनरी करने के बाद भी पोल्ट्री साइंस चूज़ करते हैं, अपना पीजी के लिए पोल्ट्री साइंस चूज़ करते हैं, उसके बाद अच्छे पैकेज पर वो काम भी करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो है आप अगर आपको कुछ और देखना हो तो आप देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं फूड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, जैसे कि इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं ये तो।
मतलब कि जो है आप जो भी आप देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इस पीडीएफ में मिल जाता है आपको। एक्सट्रीमली गुड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए हैं ये, फिर करियर ऑप्शन आर्ट स्टूडेंट्स के लिए हैं, मैथमेटिक्स लॉ में आप जा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे आपको साइंस करें, साइंस आपने लिया है, आप बीएससी कर रहा है, बीएससी के बाद आप लॉ कर सकते हैं, ठीक है। कई प्रकार के लॉयर्स भी होते हैं, तो आप 3 साल का कोर्स कर सकते हैं एलएलबी के बाद जो है एलएलएम वगैरह, तो ये कोर्सेज भी कर सकते हैं आप। अगर आपने जो है एमबीबीएस नहीं मिला और बीएससी करा, बीएससी के बाद भी आप कई ऑप्शंस आपके पास होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स काफ़ी होती है, आपने जो है देखा ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा। एनटीए जो है नीट कंडक्ट कराता है, नीट से आपको जो है एडमिशन मिलते हैं काफ़ी कोर्सेज में, चाहे वो एमबीबीएस हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, और फिर आपका जो है डेंटल साइंस हो, वेटनरी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, नेचुरोपैथी हो, इन सब में जो है एनटीए एडमिशन कराता है। वहीं एक एग्ज़ाम होती है आईसीएआर, आईसीएआर से आपको एडमिशन मिलता है एग्रीकल्चर कॉलेज में, ठीक है। और फिर जेई, जेडब्ल्यू, ये सारी चीज़ें किसके लिए होती है? ये सारी चीज़ें आपके अलग होती है, जिसके लिए आपको इंजीनियरिंग के लिए होती है, मैथ्स चाहिए उसके लिए। तो ये चीज़ें थी जेई का पेपर के बारे में, तो हमें इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, हमें बात करनी है अपना जो है साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए, नीट के लिए जो है, ये नीट आ गया, ये 17 का कट ऑफ मार्क्स है, ये पुराना पीडीएफ है इसलिए। बाकी नया कट ऑफ तो मेरे चैनल पर आपको मिल ही गया होगा, और आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, कई कट ऑफ मैंने डाल रखे हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब डायरेक्ट नीट के एडमिशन, नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं, या फिर स्टेट अपना खुद का एक एडमिशन जो है एक एग्ज़ाम कराता है कंडक्ट, स्टेट खुद ही वेटनरी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस भी हैं। मरीन डिफेंस यहाँ पर भी जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एलिजिबिलिटी आपका 12th पास होना चाहिए। क्या है कि एडमिशन टू आर्मी एंड एयरफोर्स विंग में, यहाँ आपको एनडीए की तैयारी करनी पड़ती है, और एनडीए आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद 4 साल का कोर्स होता है, आप उसके बाद वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथ्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंस है, बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लैंग्वेज लॉज में आप लॉ वगैरह कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।